क्या 10,000 की सैलरी से वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है? तो उसका आंसर है यस। अब कोई भी हम लोग एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे एक इंसान वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी एज 18 से लेके 58 तक है और अगर आप लोग जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप को मैं टारगेट करने वाला हूँ, इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। मैं आपको दो डिफरेंट कैरेक्टर बताऊंगा। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो फर्स्ट कैरेक्टर कर रहे हैं। हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। और जो सेकंड कैरेक्टर है ना, उसके जैसे आपको करना है, जो आप लोग कर नहीं रहे हो। अब सबसे पहले जो हमारा बेस होगा ना, हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बेस को समझने के लिए हमें एक्सपेंस और सरप्लस को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि यही दो चीजें हमारे हाथ में है। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। क्या कोई बंदा है जो 10,000 बस कमा रहा है, प्रैक्टिकल है, कोई इम्प्रैक्टिकल तो है नहीं, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही बात करेंगे। और सरप्लस क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, मतलब खर्चा। जैसे आपने ड्रेस को बाय किया, आपने शूज को बाय किया, आपने वॉचेस को बाय किया, तो वो सब कुछ एक्सपेंस है। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्लस मतलब क्या होता है कि जो आपकी आपकी इनकम है उसको माइनस करोगे आपके एक्सपेंस से, तो फिर आपकी सरप्लस आ जाएगी। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपकी सैलरी है 10,000, तो जो भी आपके एक्सपेंस है, मान लेते आपके एक्सपेंस है 8,000। कोई भी बंदा होगा जिसकी एज है मान लेते 20 या फिर 21 है, अगर वो 10,000 कमा रहा है तो सब कुछ काट काट कूट के वो 2,000 उसका सरप्लस आ रहा है। अगर 10,000 कमा रहा है और पूरा 10,000 जा रहा है तो सरप्लस कितना है, जीरो है। अब यहाँ पे खेल को समझो। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमारे हाथ में क्या है, इनकम। अब इनकम तो हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ा सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई स्किल ना हो, एक्स्ट्रा की स्किल ना हो। लेकिन जो एक्सपेंस है वो हमारे हाथ में, तो जो भी हमें दिमाग लगाना है वो हमें लगाना पड़ेगा एक्सपेंस पे। अगर हमने एक्सपेंस को बढ़ाया तो हमारा सरप्लस गिर जाएगा, और अगर अगर हमने एक्सपेंस को कम किया तो हमारा सरप्लस बढ़ जाएगा। ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है, वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कब, जब मेरी जो इनकम है, इनकम जब आएगी, जब मेरा खर्चा जो भी होगा एक्सपेंस उससे जो बचेगा ना, तब जाके मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जो राहुल है ना, जो कैरेक्टर अभी आगे आने वाला है, वो क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। वो क्या करता है, एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, और उस बैंक बैंक अकाउंट में जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है, जो कि 10,000 है, पहले वो 2,000 इस बैंक में ट्रांसफर करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पैसे एक ऐसी चीज है ना, जो कब आता है और कब जाता है वो समझ ही नहीं आता। लेकिन जो ये कैरेक्टर है, हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले, इसका माइंडसेट देखो, इसकी स्ट्रैटेजी को समझो, ये किस तरीके से पैसे को मैनेज कर रहा है, इसको समझो, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो पहला कैरेक्टर है नरेंद्र और दूसरा कैरेक्टर है राहुल। अब ये राहुल जो है ना, इसके पास बहुत दिमाग है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना होता है, किस तरीके से एक्सपेंस को मैनेज करना होता है, कहाँ से किस तरीके से, मतलब माइंडसेट जो है ना, और पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपको इससे सीखने को मिलेगा। और जो नरेंद्र है वो आप इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नरेंद्र की तरह ही होंगे। अब वीडियो को फोकस के साथ देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आने वाले। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा, पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो नरेंद्र। तो मैंने क्या कहा कि वो 10,000 रुपए कमा रहा है पहले साल में। अब मान लेते कि उसकी एज है 21 से लेके 22 तक। अब वो खुद का खर्चा मतलब खुद उठाता है, और फैमिली उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसकी एज है कितनी है, 21 22। अब वो क्या कर रहा है, 10,000 जॉब से कमा रहा है, पहला फर्स्ट ईयर है। तो 10,000 का 4,000 देखोगे तो रूम का रेंट जा रहा है। आगे आगे देखते जाओ, आपका दिमाग हिल जाएगा और आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। मान लेते जो सर्वाइवल एक्सपेंस है, क्योंकि वो भी चाहिए, वो है 6,000 रुपीज। तो टोटल जो सरप्लस सरप्लस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता दिया कि इसको माइनस करना है। तो सरप्लस कितना बेच रहा है, जीरो। मतलब जो इनकम आ रही है माइनस एक्सपेंस, मतलब टोटल सब खर्चा ही जा रहा है, तो सरप्लस कितना है, जीरो। मान लेते कि उसने कहीं किसी कैफे में जॉब किया तो उसको 10,000 सैलरी थी। अब वो दूसरी कैफे में जाता है जॉब करने के लिए, तो वहां पे उसको सैलरी मिलती है 15,000। अब अगर उसको 15,000 सैलरी मिल रही है, तो फिर से वो क्या कर रहा है, पर मंथ वही रेंट जो है 4,000, यहाँ पे भी आपको दिखेगा 4,000। अब सरप्लस कितना आना चाहिए, अगर उसकी 10,000 की सैलरी है, अगर आप लोग इसका खर्चा देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसका खर्चा 10,000 है। तो अगर इसकी सैलरी अगर 15,000 हो रही है, अगर किसी कैफे से दूसरी कैफे जा रहे हो तो आपको पता है थोड़ी सी सैलरी ज्यादा देते हैं, तो यहाँ पे सरप्लस 5,000 आना चाहिए ना, सरप्लस 5,000 आना चाहिए। ये जो नरेंद्र है ना, आप सब लोग उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे ही इसकी सैलरी बढ़ी 15,000, तो रेंट तो 4,000 का था, सर्वाइवल एक्सपेंस तो 6,000 का था, लेकिन इसलिए भाई ने बाइक ले ली। क्यों?
क्योंकि सैलरी बढ़ गई ना, सैलरी बढ़ गई भाई, पैसे आ गए, पैसा आएंगे तो कुछ तो लेंगे। अब वो पैसे कहाँ पे गए, ईएमआई के रूप में चले गए। कहाँ पे, बाइक बाइक उसने ली। अब बाइक का तो थोड़ा सा बाइक का तो ईएमआई तो जाएगा ही जाएगा, अगर उसका कुछ सर्विसिंग कॉस्ट होगा वो भी जाएगा, वो तो मैंने इसमें इंक्लूड किया नहीं है, लेकिन मैंने बस ईएमआई को पकड़ा है। तो अगर सैलरी बढ़ रही है तो मैंने आपको क्या कहा, हमारे हाथ में क्या है, एक्सपेंस। अगर उसको आपने अगर उसके साथ खेलना स्टार्ट किया ना, तब जाके आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। जो राहुल है ना, उसका माइंडसेट देखना, आपका दिमाग नहीं जाएगा। अब सरप्लस कितना रहा है, 0। मान लेते हैं यहाँ तक आते आते उसकी एज 24 से लेकर 25 तक पहुंच जाती है, और जब उसका मैरिज का प्रेशर आता है, क्योंकि बाद में शादी भी करनी है, अब वो क्या करता है, दिमाग लगाता है, अभी शादी करनी है तो 15,000 में तो कोई लड़की देगा नहीं, तो वो अच्छी कैफे में चला जाता है, क्योंकि अभी उसके पास 2 कैफे का एक्सपीरियंस है, तो थोड़े से उसको सैलरी ज्यादा मिलती है। तो सैलरी ज्यादा मिलेगी तो सरप्लस आना चाहिए ना। लेकिन देखो उसका माइंडसेट किस तरीके से होता है, और यही ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है। अब तीसरे साल क्योंकि उसने जॉब को चेंज किया है, तो यहाँ पे उसको 25,000 मिलना स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि अभी उसके पास एक कैफे का एक्सपीरियंस नहीं है, 2 कैफे का एक्सपीरियंस। उसको पता है बर्गर किस तरीके से बनाना है, पिज्जा किस तरीके से बनाना है, फ्राइज को किस तरीके से बनाना है, सैंडविच को किस तरीके से बनाना है, ग्रिल को किस तरीके से बनाना है, वो सब कुछ उसको पता है। अभी उसके पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से उसको 25,000 सैलरी मिल जाती है। अब यहाँ पे सरप्लस अभी तो बचना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ हमने कैलकुलेट किया था, वहां पे भी बचा नहीं था। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपको करना है, डजंट मैटर आपकी सैलरी कितनी है, अगर आपने एक्सपेंस के साथ खेलना स्टार्ट किया ना, जो राहुल करेगा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जैसे ही उसकी शादी हो गई, 25,000 सैलरी हो गई। जैसे उसकी शादी हो गई, भाई ने ले लिया रेंट, एक फ्लैट अच्छा ले लिया, क्योंकि अच्छा फ्लैट भी लेना चाहिए ना। तो अब जो 4,000 का रेंट था वो बढ़ के हो गया 10,000, क्योंकि अभी सर्वाइवल एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी भी है। पहले तो 6,000 में सब कुछ घर भर चल जाता था, लेकिन अभी 10,000 लगेगा। अब बाइक की ईएमआई भी जा रही है 5,000। तो पैसा किस तरीके से जा रहा है उसको समझो, कि 25,000 अब वो आ रहा है 10,000 से, अब तक आया 25,000 तक। अभी तक उसकी सरप्लस जो है ना वो 0 ही है। पैसा बढ़ रहा है लेकिन सरप्लस 0 ही है। लेकिन राहुल को समझना, उसकी भी सैलरी सेम ही होगी, लेकिन उसका सरप्लस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो सरप्लस कितना रहा, 0। अब शादी की है तो 1 साल 2 साल बाद बच्चे भी होंगे। अब जब बच्चे होते हैं, देखो 4 साल बाद जब उसके बच्चे होते हैं, तो डिलीवरी का एक्सपेंस भी आएगा। अब वो क्या देखता है कि भाई क्रेडिट कार्ड है ना हमारे पास में, फिर क्रेडिट कार्ड से वो जो भी हॉस्पिटल का बिल होता है वो देता है। ये तो कंपलसरी है, वो तो देना ही पड़ेगा, है ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। और उसने क्या सोचा कि जो भी मैंने पैसे दिए हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे ना। जो बिल हुआ है 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं देखेगा। वो देखेगा कि 1 2 या फिर 3 लाख, जो भी। अगर मान लो किसी ने आईफोन लिया तो बंदा सोचेगा, वो फोन का प्राइस के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि इसकी ईएमआई कितनी है, 5,000 10,000। क्या मैं 5,000 10,000 अफोर्ड कर सकता हूँ? तो उसको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 लाख 2 लाख तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बस आपको माइंडसेट को ही स्विच करना है, जो आगे जाके राहुल करने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अब उसने ईएमआई 5,000 उसकी ईएमआई हो गई, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड का यूज करके हॉस्पिटल का बिल पे किया। आगे जाके उसको समझ आता है कि भाई जब मैं छोटा था तब तो सीन अलग था, लेकिन अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो क्या दिमाग लगाता है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब को स्विच करना पड़ेगा। अब उसने जॉब को फिर से स्विच कर दिया। अब यहाँ पे उसकी सैलरी बनती है 35,000 रुपीज। अब अगर 35,000 बन रही है तो अभी तो सरप्लस बचना चाहिए ना। आयरो 10,000 कमा रहा है तब 0 था, अब 35,000 कमा रहा है तब तो बचना चाहिए। लेकिन देखो इसको, ये क्या कर रहा है, जैसे ही उसकी सैलरी 35,000 हो गई, रूम का रेंट कितना है 10,000। क्यों, क्योंकि शादी हो गई तो अच्छा उसने अच्छे फ्लैट में लिया है भाई, तो वहां पे रेंट ज्यादा है। सर्वाइवल एक्सपेंस उसमें तो कम कुछ हो नहीं सकता, सर्वाइवल एक्सपेंस 10,000 ही। बाइक की ईएमआई जो चल रही है, जो स्टार्टिंग में उसने ली है, क्रेडिट कार्ड वो भी एडिशनली ऐड हो चुका है, क्योंकि उसने वहां पे बिल पे किया है। और जो बच्चा है उसका भी कुछ खर्चा होगा ना, तो उसको मैंने 5,000 पकड़ा है। तो सरप्लस को देखोगे तो फिर से वो 0 ही है, कुछ नहीं बच रहा भाई। और यही होता है सबके साथ कि कुछ नहीं बच रहा है, कि सैलरी जब x होती है तभी भी कुछ नहीं बच रहा है, सैलरी जब 2x हो रही है तभी भी कुछ नहीं बच रहा। अब देखते हैं 5 साल बाद क्या कर पाता है। 5 साल बाद उसकी जो बाइक की ईएमआई है वो फाइनली क्लोज हो जाती है। लेकिन क्योंकि 5 साल बाद उसकी बाइक की ईएमआई क्लोज हो जाती है, क्रेडिट कार्ड का जो उसने बिल हॉस्पिटल का पे किया था वो भी सब कुछ क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके पास जो 10,000 बचे थे, वो क्या करता है स्टार्टिंग, कि वो कार ले लेता है।
भाई आप कार लेंगे क्योंकि पैसा बच रहा है। अब वो कार की ईएमआई दे रहा है, वो कितनी दे रहा है, 10,000। तो यहाँ पर भी देखोगे तो सरप्लस जीरो ही आ रहा है। तो ये इससे आप लोग ज्यादातर लोग रिलेट कर पाओगे क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। लेकिन माइंडसेट में क्या स्विच लाना है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो राहुल कर रहा है। राहुल का भी हमने सेम एग्जांपल लिया है कि वो भी कैफे में काम करता है, उसकी सैलरी भी 10,000 थी, लेकिन उसका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। और आप लोग देखोगे, आपकी 100% देखोगे ऐसा कि आपकी आपकी सोसाइटी में ना ऐसे लोग 100% होंगे। तो देखते हैं राहुल राहुल जो होता है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलता है और वो थोड़ा सा मैनेजेबल है, इंसान पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो देखो राहुल क्या करता है। अब राहुल के माइंडसेट को समझो। राहुल क्या करता है, उसके भी सेम कैफे में जॉब है, वो भी सेम ही कर रहा है, उसकी भी सैलरी सेम है। अब वो क्या करता है, नरेंद्र की तरह नहीं करता। नरेंद्र ने क्या किया, अच्छी लोकेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके रेंट पे एक घर लिए। अब ये वो वैसे नहीं करता, वो थोड़ा सा नॉर्मल सीधा साधा ही घर लेता है रेंट पर। उसकी जो रेंट होता है वो 3,000 होता है। वो सर्वाइवल एक्सपेंस को थोड़ा सा कम करता है, मतलब बाहर जाके खाना, होटल में खाना, वो सब कुछ कम करता है, उसको कट करता है। और वहां पे वो 4,000 में ही चला रहा है, ठीक है, अपने अपने आप को, क्योंकि उसके ऊपर अभी फैमिली डिपेंड नहीं है। तो 4,000 चला रहा है। अब बचे कितने हैं यहाँ पे, 10,000 से 3,000 बचे। अब वो 3,000 को, क्योंकि उसको एसआईपी पता नहीं, ना तो उसको म्यूचुअल फंड पता है, ना तो उसको स्टॉक मार्केट पता है, बिटकॉइन नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो वो जो 3,000 बच रहे हैं ना, वो डाल रहा है आरडी में। अब ज्यादातर लोगों को आरडी पता होगा, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जो एक सर्टन अमाउंट होता है वो कट होते रहता है। और जो एक्स्ट्रा का टाइम बच रहा है वो सीख रहा है, वो लर्निंग, मतलब न्यू स्किल को, थंबनेल डिजाइनिंग या फिर एडिटिंग, या फिर यूट्यूब पे चैनल बना रहा है, या फिर कुछ भी, फेसबुक पे पेज बना रहा है, इंस्टाग्राम पे पेज रन कर रहा है, फिर एआई से कुछ बना रहा है। इससे कुछ नई नई स्किल सीखते जा रहा है। लेकिन नरेंद्र क्या कर रहा था, इसका अपोजिट कर रहा था। नरेंद्र के एक्सपेंस क्या था भाई, नरेंद्र रूम का जो रेंट दे रहा था वो दे रहा था 4,000, सर्वाइवल एक्सपेंस उसका 6,000 था। तो इसका सरप्लस जीरो था। लेकिन राहुल का सरप्लस कितना है, 3,000 है। क्यों, क्योंकि इसने खेला किसके साथ है, एक्सपेंस के साथ। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि इनकम हमारे हाथ है नहीं। क्योंकि ये अगर आप लोग चाहो कि आज मुझे 1 लाख मिले तो तुरंत नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्किल को बिल्ड बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आगे जाके आपको मिल सकता है। लेकिन आपके आप में अभी क्या है, वो है एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस को कम करोगे, सरप्लस बढ़ेगा, सरप्लस बढ़ेगा, तो आप लोग कहीं पर भी उसको लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे जाके कहाँ पे लगाना है वो तो आपको नॉलेज पता है, लेकिन किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करें। सेम ही सिचुएशन को लिया है मैंने, जैसे नरेंद्र ने जॉब को स्विच किया, फिर उसको 15,000 मिला। राहुल ने भी सेम जॉब को स्विच किया, 15,000 मिला। अब यहाँ पे उसने क्या देखो, वहां पे उसने क्या किया था, नरेंद्र ने क्या किया था, जैसे ही एक्स्ट्रा पैसे आए तो उसने बाइक ले ली, और बाइक की ईएमआई जा रही थी 5,000। लेकिन नरेंद्र जो है ना, जो राहुल है ना, सॉरी, राहुल ने कोई भी बाइक नहीं ली। वो अभी भी बस से जाता है, बस से आता है। तो रूम रेंट 3,000 वही है, सर्वाइवल एक्सपेंस 4,000, बाइक उसने लिए नहीं ली। अब वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है उसी के साथ, और इसका जो सरप्लस अभी बच रहा है ना, वो बन रहा है 13,000। और जो पार्ट टाइम जो जॉब कर रहा है वहां से उसको 5,000 आ रही। लेकिन जो हमारा नरेंद्र है, उसको भाई, उसको तो जिंदगी जीनी है ना। अब इसके ऊपर भी मैरिज प्रेशर आता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर से जॉब को स्विच करता है, क्योंकि अभी उसके पास 2 कैफे का एक्सपीरियंस है। तो आपको पता है, जो भी कैफे में काम करता है, अगर वो कैफे मतलब जो जॉब होती है उसको स्विच करता है, तो उसको एक्स्ट्रा के पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। अब उसने जॉब को स्विच किया, 25,000 आने लगे, उसने भी शादी कर ली। अब इसने क्या किया, नरेंद्र ने क्या किया था, भाई शादी हो गई तो अच्छा फ्लैट चाहिए ना, वहां पे रहेंगे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने 10,000 का रेंट नहीं दिया, उसने थोड़ा सा जो मतलब अच्छा लिया, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जितना नरेंद्र ने लिया था। तो उसने 8,000 दिया, रेट जो था 8,000। अब थोड़ा सा सर्वाइवल एक्सपेंस बढ़ेगा क्योंकि शादी हो चुकी है। तो 8,000 का एक्सपेंस पार्ट टाइम से आ रहे 5K। अब जो उसका सरप्लस है वो है 17,000। 17,000 क्यों, क्योंकि वो पैसे आ रहे, एक तो जॉब से आ रहा है, और जो जॉब से पैसा पैसा जो आ रहा है वहां से भी वो मतलब कुछ ना कुछ तो बचा रहा है। दूसरा पार्ट टाइम से भी आ रहा है, और दूसरा जो न्यू स्किल्स बिल्ड कर रहा है, जैसे कि एआई के बारे में सीखना, एडिटिंग करना। ज्यादातर लोगों को एडिटर चाहिए होते, थंबनेल बनाने वाले चाहिए होते, स्क्रिप्ट बनाने वाले चाहिए होते। थंबनेल ऐसी चीज है ना, जो डिजाइन से ज्यादा साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। तो इसके पीछे भी एजेंसीज होती है, इसके पीछे भी लोग होते हैं। तो ये इसने जॉब ये भी स्टार्ट कर, और यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। अब आगे देखो, जब इसका बच्चा होता है, उसकी सैलरी बढ़ती है, तो आगे देखो ये कोई भी कार नहीं लेगा भाई, कार लेगा ही नहीं। देखो जब इसके बच्चे होते 4 साल बाद, अब वो जो डिलीवरी एक्सपेंस है ना,
वो अपनी आरडी को ब्रेक करके देता है। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग से आरडी करना स्टार्ट किया। अब थोड़े पैसे डाले तो जो भी डिलीवरी का बिल आया उसने आरडी से दे दिया। इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा का बर्डन नहीं है, ना तो कोई ईएमआई है। उसने जॉब को चेंज किया, 35,000 आने लगे। फ्लैट का रेंट सेम है 8,000, सर्वाइवल एक्सपेंस फिर से 8,000। अब जो बच्चा है ना उसका भी मैंने यहाँ पे खर्चा जो होगा उसको मैंने पकड़ा है, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं थी उसको छोड़ दिया। बच्चे का खर्चा मैंने पकड़ा 4,000। पार्ट टाइम से अभी उसको 10,000 आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लाइंट अगर आप लोग पकड़ोगे उससे, अगर आपको एक थंबनेल बनाने का, एक साइकोलॉजिकल थंबनेल बनाने का, मान लो एग्जांपल के लिए 2,200 रुपए से लेके 500 रुपीज अगर मिल रहे, अगर आप लोग ऐसे 10 पकड़ोगे तो 2,000 से लेके 5,000 आप लोग इजीली कमा सकते। तो ये आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा समझो इस बात को कि बहुत से लोगों को थंबनेल डिजाइनर चाहिए होते, एडिटर चाहिए होते। तो यहाँ पे जो उसका सरप्लस बच रहा है वो बच रहा है 25,000 रुपीज। अब फिर से उसने 25,000 को इन्वेस्ट किया। अब 5 साल बाद देखो गेम को कि उसने कोई भी कार नहीं ली, मतलब उसके पास जीरो लाइबिलिटी है। अब जो वो काम कर रहा था ना थंबनेल डिजाइनर का, एडिटिंग का, उसने 2 लोगों को हायर किया, उनको सैलरी दी 5,000 की, मतलब दोनों को मिलाकर 10,000 जाने लगे। अब जो अमीर माइंडसेट का जो बंदा होता है ना वो क्या करता है, पैसे को देता है, टाइम को बाय करता है। लेकिन जिसका माइंडसेट थोड़ा सा लो होता है वो क्या करता है, अपने टाइम को देता है और पैसे लेता है। टीम बढ़ गई तो पार्ट टाइम से 50,000 आने लगे और उसकी सैलरी 35,000 है, तो उसका सरप्लस 40,000 के आसपास में आ रहा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सैलरी मैटर नहीं करती भाई कि आप कितना कमा रहे। मैटर क्या करता है कि माइंडसेट और आप उस पैसे के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि नरेंद्र का भी मैंने सेम एग्जांपल लिया, मैंने राहुल का भी सेम एग्जांपल लिया। बस नरेंद्र क्या कर रहा था वो आपको नहीं करना है, जो राहुल कर रहा था वो आपको करना है। नरेंद्र अपने फ्री टाइम में कुछ भी नहीं सीख रहा था, उसको बस चलो मुझे ये आता है मैं बस यही करूंगा। लेकिन जो राहुल था वो अपने काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा था। तो अभी इस पूरे वीडियो को मैं 3 पॉइंट में समराइज कर, तो आपको मोर इनकम मोर लग्जरी इसके तरफ नहीं जाना है। अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो लग्जरी बढ़ानी नहीं है। सेकंड, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने पड़ेगी ताकि एक्स्ट्रा के पैसे आ सके। थर्ड, सोसाइटी की इन्फ्लुएंस में मत रहो कि उसको बाइक चाहिए, क्यों चाहिए, लोगों को दिखाना है, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। भाई मुझे, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जो राहुल था उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। आपको पता है जिसके ऊपर लोन होता है वो शांति से बैठ भी नहीं पाएगा और सो भी नहीं पाएगा। और प्लीज भाई लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं फिर नहीं लगते। कमेंट सेक्शन में प्लीज बता, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी इसको सीख पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई करे और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आ सके। तो आपको जिनकी लाइफ में खुशियां लानी है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।